परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे मांडवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधकाः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की है। थोड़ा एकदम कुर्सियों के लिए और कह दीजिएगा। कल दशरथ जी का प्राण महाप्रयाण हो गया, लेकिन अर्धरात्रि में उनका महाप्रयाण हुआ है। इसकी जानकारी सभी को प्रातःकाल ही होगी, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। आ रही कुर्सी आ रही। गते अर्धरात्रे भृश दुख पीड़ितः तदा जहौ प्राणम उदार दर्शनः दशरथः अर्धरात्रे गते प्राणान् जहौ। अथ
रात्र्यां व्यतीतायां प्रातः एव अपरे अहनि वन्दिनः पर्युपातिष्ठत तत पार्थिव निवेशनम्। अर्थ रात्र्यां व्यतीतायां अपरे अहनि प्रातः काले, दूसरे दिन प्रातः काल के समय में रात्रि बीतने के बाद बंदिनः बंदी लोग जो वहाँ उनकी स्तुति गान करने आते हैं, कह पर्युपातिष्ठन् पार्थिव निवेशनम। राजा के महल में बंदी लोग अपना गान करने के लिए, स्तुति गान करने के लिए आ गए। सूताः परम संस्कारा मागधा च उत्तम श्रुताः गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक पृथक। सूत लोग भी आए। सूत जो बड़े विद्वान होते हैं उनको सूत कहते हैं, जो स्तुति गान करते हैं किसी भी प्रकार की, उनको बंदी लोग कहते हैं। जो हर तरीके से संपन्न, किसी कोई त्रुटि ना हो, ऐसी जो स्तुति का गान करते हैं उनको सूत कहते हैं। इसीलिए कहा सूताः परम संस्काराः। संस्कार का अर्थ दो जगह आएगा, कहीं दो तरीके से आएगा। एक तो ज्ञान संस्कार से युक्त है, दूसरा वस्त्र आभूषण के संस्कार से युक्त है। तो यहाँ पर हमें ज्ञान संस्कार लेना ज़्यादा उचित है, क्योंकि शोक का समय है। तो वस्त्र आभूषणों का संस्कार नहीं, बल्कि ज्ञान संस्कार से, यानी व्याकरण ज्योतिष आदि के ज्ञाता सूत लोग। मागधा च उत्तम श्रोता, और मागध लोग आए जो उत्तम तरीके से वंशावली का वर्णन करने वाले हैं, ये मागध है। उत्तम श्रोता मागधा, है ना। बंदी आ गए, सूत आ गए, मागध आ गए। और कहे गायका, गायक कैसे हैं? कहे श्रुतशीलाश्च, अपने अपने शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करने वाले गायक हैं। इसलिए संगीत शास्त्रों का सम्यक अनुशीलन करने वाले गायक लोग भी आए। कहते हैं निगदन्तः पृथक पृथक। ये सब लोग अपने अलग अलग मार्ग के हैं, तो अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक स्तुति सूत ने, मागध ने, बंदियों ने और गायकों ने की, करने के लिए आ गए। राजानम अस्तुवताम तेसाम उदात्त अवेहित आशीषाम प्रसादा भोग विस्तीर्णः अस्तुति शब्दो ही अवर्तत। अब आए कहे उदात्त अवेहित आशीषाम। उदात्त यानी ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में आशीर्वचनों के साथ, अवेहित आशीषाम, ऊंचे स्वर में आशीर्वचनों के साथ राजानम अस्तुवताम, सब राजा की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का शब्द क्या है? स्तुति शब्दो प्रसाद आभोग विस्तीर्ण अवर्तत। स्तुति का शब्द पूरे महल में, आभोग यानी अंतःपुर, पूरे महल और उसके अंतःपुर में भी स्तुति का शब्द गूंजने लगा। ततः तो अस्तुवताम तेसाम सूतानाम पाणिवादकाः अपदानानि उदाहृत्य पाणिवादानि अवादयन्। कहे ततः तो अस्तुवताम तेसाम सूतानाम, इन आए हुए सूतों के द्वारा स्तुति जिस समय की जा रही थी, उसी समय पाणिवादकाः, कुछ ऐसे आए जो ताली बजा करके स्तुति करते थे, है ना। ताली बजा करके स्तुति करने वाले भी आ गए। अपादानानि उदाहृत्य, अपदानि, जिनका कोई पद नहीं है, ये राम राम ही करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कहे अपदानि उदाहृत्य, ऐसे अपने वचनों का उच्चारण करते हुए कहे पाणिवादानि अवादयन्। एक ही ताल से, एक ही गति से उन लोगों ने हाथों की तालियां बजाई। ताली बजाने में बड़ा माहिर होना चाहिए। एक दूसरे की ताली से ताल मिलाना ये बड़ी अच्छी बात है। कि ये ताल मिलाते हुए लोगों ने तालियां बजा करके दशरथ जी की स्तुति करने लगे। तेन शब्देन, अब देख लीजिए कितने, बहुत लोग हो गए।
इसीलिए कहा तेन शब्देन प्रतिबुद्धा च सस्वनु। कौन जगह? कहे शाखास्था पंजरस्था राजकुल गोचरा विहगा। शाखास्था वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए, राजकुल गोचराम पूरे राजमार्ग में, राजकुल में जो हमेशा हर जगह विचरण कर रहे हैं। पंजरस्था पिंजरों में स्थित, विहगा पक्षी लोग, तेन शब्देन प्रतिबुद्धा इन स्तुति के शब्दों से ये जग गए। और सस्वनु सारे पक्षी कलरव करने लगे, सब चहचहाने लगे। व्याहृता पुण्य शब्दा च वीरानाम अपि च निस्वनाः आसीर गेयम च गाथानाम पूरयामास बेस्म तत्। कहें व्याहृता इन सूत मागध बंदी गायक और पाणिवादकों के द्वारा जितने शब्द निकले, जितने सब उच्चारण हुए, कहे पुण्य शब्दा इनके द्वारा निकले हुए, ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द। और वीणा चापि निस्वनाः और वीणा की मधुर आवाज, इनसे क्या निकल रहा है? कहे आसीर गेयम च गाथा नाम। कोई चरित्र गा रहा है तो कोई गाथा गाएगा, कोई आसीर वचन दे रहा है, कोई गीत गा रहे हैं, तो आसीर गेयम च गाथा नाम, गाथा के द्वारा, आसीर वचनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा कहे तत बेस्म पूरयामास। वो राजमहल पूरा शब्दों से भर गया। तत बेस्म पूरयामास। ततः उसी समय शुचि समाचारा परि उपस्थान को विदाह स्त्री वर्ष बर भूयिष्ठा उपतस्थु यथा पुरा। शुचि समाचारा पवित्र आचरण करने वाली, शुचि समाचारा परि उपस्थान को विदाह राजा की सेवा करने में जो पारंगता जिनको हासिल है, राजा की सेवा करने का विधि जानने वाले सेवक, सारे सेवकगण। सेवक कैसे हैं? कहीं स्त्री वर्ष बर भूयष्टा, जिनमें श्रेष्ठ स्त्रियों की बहुलता है, इनके सेवक में श्रेष्ठ स्त्रियों की बहुलता है। उपतस्थो यथा पुरा, प्रत्येक दिन की भांति आज भी सब उपस्थित हो गई राजमहल में। हरिचंदन संप्रक्तम उदकम कांचनैः घटैः आनिन्युः स्नान शिक्षाज्ञा यथा कालम यथा विधि। स्नान शिक्षाज्ञा, स्नान कराने में जो कोविद हैं, जो पारंगत हैं, स्नान कराने की विधि को जानने वाले ये सेवक गण कहें यथा विधि, विधि के अनुसार कांचनैः घटैः, सोने के घड़ों में, हरिचंदन संप्रक्तम उदकम, चंदन मिश्रित जल चंदन मिश्रित जल सोने के घड़ों में लेकर के यथा कालम आनिन्युः, समय के अनुसार वो सब आकर के लेकर के सब सेवकगण खड़े हो गए। मंगल आलंबानि आलंबनीयानि प्रासनीयानि उपस्करान उपानिन्युः तथा पुण्या कुमारी बहुला स्त्रियः। इसमें पुरुष सेवक नहीं है, कहे पुण्या स्त्रियः, पवित्र स्त्रियां, पवित्र स्त्रियां, कहे कुमारी बहुला, जिनमें कन्याकुमारियों की ज्यादा बहुलता है, ऐसी सब कुमारियां, ऐसी स्त्रियां। मंगल आलंबनीयानि, मंगल करने के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि लेकर के, मंगल करने की कामना से गौ आदि को साथ में लेकर के ये बालिकाएं आई हैं। प्रासनीयानि,
पीने के लिए गंगा जल आदि लेके आई हैं, और उपस्करान, स्नान में जो सामग्री लगती है, सीसा, तेल, कंघी आदि, है ना, ये सारे उपकरण लेकर के आई हैं। उपानिन्य हो तथा, ये सारे उपकरण लेकर के ये सारी स्त्रियां, विशेष करके कुमारी कन्याएं सब वहां उपस्थित हैं। सर्वलक्षण संपन्नम सर्वं विधिवत अर्चितम सर्वं सुगुण लक्ष्मीवत तत अभूत अभिहारिकम। अभिहारिकम, अभिहारिक उसे कहते हैं, ये सीसा, तेल, कंघी आदि, गऊ आदि, जल जितना है, जितना कुछ आया है, ये सारे सामान को स्नान के लिए जो निमित्त जो सामान आया उसको आभिहारिक संज्ञा दी गई है, इसको आभिहारिक कहते हैं। तो इन सारे आभिहारिक वस्तुओं के साथ, यानी स्नानोपयोगी सारे उपकरणों, सारे जल आदि के साथ, सर्वलक्षण संपन्नम, जो शुभ लक्षणों से युक्त थे, विधिवत अर्जितम, विधि पूर्वक, आदर पूर्वक, है ना, ये सारी चीजें लाई गई। और सुगुण, जो परम गुणवान है, लक्ष्मीवत, ये सारी वस्तुएं इस तरीके से सजाकर रखी गई, इससे बड़ी ही शोभा हुई। लक्ष्मीवत तदभूत, परम शोभा संपन्न हुआ उस समय। अब सारे सामान भी तैयार, सेवक भी तैयार, स्तुतियां भी हो रही हैं, प्रतीक्षा किसकी है? ततः सूर्योदयम यावत सर्वम परिसमोत्सुकम तस्थौ अनुसंप्राप्तम किंचित इति उपसंकितम। कहे ततः सूर्योदय यावत, सूरज के उदय होने तक, सर्वम, सभी जैसे के तैसे खड़े हैं, परिसमुत्सुकम, परम पूर्ण उत्सुकता के साथ खड़े हैं, अनुसंप्राप्तम तस्थो, उस राजमहल में आकर के सब के सब खड़े हैं। लेकिन सूर्योदय हो गया, राजा दशरथ जी अब तक अपने महल से बाहर नहीं आए। कहते हैं किंचित इति उपसंकितुम, किसी किसी को अब शंका हुई, इतना देर तो कभी नहीं लगती, क्या कारण है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाले आज सूर्योदय के बाद भी नहीं आए। अथ याह कौसलेन्द्रस्य शयनं प्रति अनन्तरः ताः स्त्रियः तु समागम्य भर्तारं प्रति अबोधयन। याह स्त्रियः, जो स्त्रियां कौशलेन्द्र शयनस्य प्रति अनंतरा, कौशलेन्द्र श्री राजा दशरथ जी के शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में या शयन कक्ष के साथ ही उनके बाद जो सोती हैं, ताः समागम्य भर्तारम प्रति अबोधयन, ताः स्त्रियाः, ये स्त्रियां राजा के पास गईं और उनको जगाने का प्रयास कर रही हैं। भर्तारम प्रति अबोधयन अथ अपि उचित वृत्तात्मा, अफ अति उचित वृत्ताः ताः विनयेन नयेन च नहि यस्य शयनम् अस्पृष्ट्वा किंचित उपलेभिरे। उचित वृत्ताः ताः, यानी जिनका वहां जाना चारित्रिक रूप से उचित है, अर्थात दशरथ की अन्य पत्नियां, है ना। उचित वृत्ताः ताः, ये राजा दशरथ की जो अन्य महारानियां हैं, कहे विनयेन नयेन च, जा करके विनय पूर्वक, युक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक और युक्ति पूर्वक शयनम स्पृष्ट्वा, राजा दशरथ के पलंग को स्पर्श करके, किंचित उपलेभिरे नाहि यस्य, थोड़ा बहुत कुछ बोरी होंगी, जगाया होगा। कहती है किंचित अस्य ना उपलेभिरे, राजा में जीवन धारण करने की कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिए। किंचित ना अस्य उपलेभिरे, ता, ऐसा क्यों कहा?
ये स्त्रियां ऐसी नहीं है। ताह स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाः, ये जागने में और मरकर सोने में दोनों के फर्क को जानने वाली स्त्रियां थी। स्वप्नशीलज्ञाः, अगर कोई सजीव होकर के सो रहा है तो उसकी सांसें तो चल रही होंगी, उसमें वो चिन्ह तो होंगे। कहता है स्त्रियां स्वप्नशीलज्ञा, एक सोते हुए को अच्छी तरह से जानकारी रखने वाली ये स्त्रियां चेष्टाम संचलन आदिशो, राजा की चेष्टाओं से, उनकी चलती हुई नाड़ियों आदि से, संचलन आदिशो राज्ञः प्राणेषु संकिताः, राजा के प्राण विहीन है ऐसा उन लोगों को पूर्ण शंका हुई। ता बेपथो परिताश्च, ये सारी स्त्रियां कांप गईं, सब कांपने लगीं। प्रतिस्रो, कांपी कैसे? कहे प्रतिस्रोतः तृणाग्राणाम सदृशम संचकासिरे, बहती हुई धारा में, धारा के प्रतिकूल जैसे कोई तिनका गिर जाए और वो नाचे, ऐसा होता है ना। कोई पेड़ है, उसकी कोई धारा अगर प्रतिकूल में आ जाती है तो हिलता रहता है। कहते उस धारा के प्रतिकूल पड़े हुए तिनके के समान ये सब सारी स्त्रियां कांप रही थी। अथ संदेह माना नाम स्त्रीणाम दृष्ट्वा च पार्थिवम, इनके मन में पूर्ण संदेह हो गया। पूर्ण संदेह करके ये स्त्रियां पार्थिवम दृष्ट्वा, राजा दशरथ जी को देख करके, यत तदा असंकितम पापम, पापम मृत्युम, मृत्युम आशंकितम, मृत्यु की पूर्ण आशंका करके तदा जज्ञे विनिश्चयः, उनका हाथ वगैरह देखकर, सांस वगैरह देख करके, जो भी देखना है सब देख करके इनको पूर्ण निश्चय हो गया कि राजा के प्राण अब नहीं रहे। निष्प्रभासा विवरणा चा सन्ना शोकेन कौसल्या चा सुमित्रा चा पुत्र शोक पराजिते प्रसुप्ते ना प्रबुद्धेते यथा काल समन्विते। कह कौसल्या चा सुमित्रा चा पुत्र शोक पराजिते, कौशल्या और सुमित्रा दोनों अपने पुत्र के वियोग से इतना दुखी थी, कहती हैं यथा काल समन्विते, ऐसी पड़ी हुई थी जैसे लगता है मर गई हूं। यथा काल समुद्यते, प्रसुप्ते, सो रही थी, ना प्रबुद्धेते, इतना होने पर भी वो नहीं जगी, ना प्रबुद्धेते। निष्प्रभासा विवरणा चा सन्ना शोकेन सन्नता न व्यराजत कौसल्या तारायुतिमिरावृता। निष्प्रभासा कौसल्या, कौशल्य की मुख पर कोई प्रभा, कोई आभा नहीं थी, आभा विहीन हो गई थी। विवरणा, शरीर का रंग फीका पड़ गया था। विवरणा, शरीर का रंग फीका पड़ गया था। सन्ना शोकेन सन्नता, शोक से सन्न है, यानी परम शोकाकुल है। तिमिरावृता तारायो, अंधकार में ढके हुए तारे के समान कौशल्या ना विराजत, कौशल्या की कोई शोभा नहीं हो रही थी। कौशल्या अनंतरम राज्ञः सुमित्रा तदनंतरम, सोने का क्रम है कि कौशल्या अनंतरम राज्ञः, राजा के दशरथ के बाद कौशल्या सोई हुई थी। कौशल्या अनंतरम राज्ञः और सुमित्रा तदनंतरम, सुमित्रा जी कौशल्या जी के बगल में सोई हुई थी। देवी शोकाश्रुलुलिता नना, शोक के कारण आंखों से बदे हुए अश्रु से उनका मुख आच्छादित था। कहें देवी ना अस्म विभ्राजते, दोनों देवियों के मुख पर कोई शोभा नहीं थी, उनके दोनों का मुख शोभा नहीं पा रहा था।
तम च दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यौ च तम नृपम सुप्तम एव उदगत प्राणम अंतःपुरम अमन्यत। तदा सुप्ते उभे देव्यौ, दो वचन में है कि इन दोनों देवियों सुमित्रा और कौशल्या के दोनों सो रही थी, इसलिए तम दृष्ट्वा उनको इस अवस्था में, सोती हुई अवस्था में देख करके ते आई हुई अन्य महारानियां, अन्य स्त्रियां सुप्तम एव उदगत प्राणम अंतःपुरम मन्यत। इस अंतःपुर में राजा दशरथ के सोते सोते इनके प्राण निकल गए, इसलिए इनको कोई जानता नहीं है, अमन्यता ऐसा उन लोगों ने माना। ततः प्रचुक्रसुः दीना सस्वरम तावरांगनाः। ये जो वरांगनाएं थीं, ये सुंदर जो स्त्रियां थीं, सस्वरम दीनाः परम दीन भाव को प्राप्त ऊंचे स्वर से प्रचक्रसुः सब चीत्कार कर उठी। कैसे एक उदाहरण दिया, करेण यो अरण्ये अस्थान प्रच्युतयो थपाः। जैसे वन में तमाम सारी हथिनियों के एक जो यूथपति गजराज हैं, गजराज को अपने स्थान पर ना देख करके हथिनियां जिस प्रकार से घाड़ मारती हैं, उसी प्रकार ये रानियां चीत्कार करने लगी। तासाम आक्रंद शब्देन सहसा उद्गत चेतने कौसल्या चा सुमित्रा चा त्यक्त निद्रे बभूवतुः। तासाम आक्रंद शब्देन, इनके, इन रानियों के, इन स्त्रियों के इस प्रकार रोने के शब्द से कौसल्या चा सुमित्रा चा त्यक्त निद्रे, कौशल्या और सुमित्रा का निद्रा टूट गई। असहसा उद्गत चेतना, सहसा उठ के बैठी, थोड़ा चैतन्य होती हुई, सहसा उद्गत चेतना। त्यक्त निद्रा, हाँ ठीक है। कौशल्या चा सुमित्रा चा, अब इनकी चेतना आई तो इन्होंने देखा राजा दशरथ पड़े हुए हैं। तो कौसल्या चा सुमित्रा चा दृष्ट्वा अस्पृष्ट्वा च पार्थिवम हा नाथ इति परिकृष्य पेततुः धरणी तले। कौसल्या चा सुमित्रा चा पार्थिवम दृष्ट्वा अस्पृष्ट्वा, है ना। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा दशरथ जी के शरीर को पहले देखा, कोई आभा, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया जीवन का। स्पृष्ट हुआ तो उन्होंने स्पर्श किया, स्पर्श करके जब निश्चित हो गया तो हा नाथ इति परिकृष्य, हे स्वामी, ऐसा कहती कहती बड़ी जोर से सब रोने लगी। और पेततु धरणी तले, और पृथ्वी पर ही वे दोनों गिर गईं। सा कौशलेंद्र दुहिता चेष्टमाना मही तले। ये कौशल राज की पुत्री श्री कौशल्या जी पृथ्वी तल पर पड़ करके भी छटपटा रही थी। मही तले चेष्टमाना, हाथ पैर पटक रही थी। कह रजोध्वस्ता नाभ्राजते, अंग धूल धूसरित था, इसलिए उनकी कोई शोभा नहीं हो रही थी। उदाहरण दिया, तारायु गगनच्युता, जैसे गगन से, आकाश से गिरा हुआ तारा, आकाश से तारा टूटे फिर लुप्त हो जाता है, तो कहें गगनच्युता तारायु। नृपे शांत गुणे जाते कौसल्याम पतिताम भुवे अपश्यंता ही स्त्रिया सर्वाहताम नाग बधूमयो। कहें नृपे शांत गुणे जाते, राजा के प्राण समाप्त हो चुके, प्राण शांत हो गया था। राजा जी मतलब दशरथ जी का शरीर शांत हो गया था। कौसल्याम पतिताम भुवि, और कौशल्या जी पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। स्त्रिया ताह सर्वाह, वहाँ आई हुई सारी स्त्रियों ने
हताम नाग बध्योमयो अपश्यंस्ताः। मरी हुई नागिन के समान कौशल्या जी को देखा। ताह है ना, हताह नाग बधूमयो अपश्यन। ततः सर्वा नरेंद्रस्य कैकेयी प्रमुखा स्त्रियः। राजा दशरथ की कुछ स्त्रियां कैकेयी के साथ भी रहती हैं, है ना। तो कह रहे हैं ततः सर्वा स्त्रियः नरेंद्रस्य कैकेयी प्रमुखा। सबसे आगे आगे कैकेयी, उसके बाद और राजा की दशरथ की स्त्रियां कहें वो सब वहां आई। ता सर्वा सब वहां आ गई। शोक संतप्ता रुदंत्या निपेतु गगत चेतना। सभी शोक से संतप्त हैं, सभी रो रही हैं और सभी की चेतना लगभग समाप्त अचेतन सी हो रही हैं। ताभी सा बलवान नादा क्रोशंती भी अनुद्रतः। पहले से वहां रस्तियां जो थी वो सब रो रही थी। इन लोगों के रोने के द्वारा ये शब्द और भारी हो गया। हाँ, रोने की जो आवाज आ रही थी और ज्यादा बढ़ गई। एन स्फीति कृतो, इसका शब्दों को रोने का विस्तार हो गया। भूया तत् गृहम सम अनादयत, इतना विस्तार हुआ कि ऐसा लगा कि वो महल ही रो रहा है। गृहम सम अनादयत तत् परित्रस्त संभ्रांत परिउत्सुक जनाकुलम सर्वतुमुलाक्रंदम परितापार्थ बांधवम सद्यो निपतित आनंदम दीनम विक्लव दर्शनम बभूव नरदेवस्य सद्म दृष्टान्तम ईयुषः। नरदेवस्य दृष्टान्तम ईयुषः, है ना। राजा दशरथ के मृत हो जाने के समाचार से, है ना, दृष्टान्तम ईयुषः, उनके दिवंगत हो जाने पर, राजा दशरथ के दिवंगत हो जाने पर परित्रस्त सद्म, सद्म माने उनका महल। महल कैसा लगा, कहें परित्रस्त संभ्रांत परिउत्सुक जनाकुलम। ऐसे लोगों से उनका महल भर गया जो परित्रस्त, जो डरे हुए हैं, संभ्रांत, जो घबराए हुए हैं, परिउत्सुक जनाकुलम, उनके अंदर जानने की इच्छा है, उत्कंठा है कि क्या हो रहा है। परिउत्सुक, ऐसे जनों से पूरा महल भरा हुआ है। सर्वा तुमुला क्रंदम, सभी तुमुल ध्वनि में रो रहे हैं। परितापार्थ बांधवम, दशरथ के जो बंधु बांधव हैं वो अत्यंत ताप से, दुख से परम दुखी हैं। सद्यो निपतित आनंदम, तत्काल ही जितना आनंद था अयोध्या का सारा नष्ट हो गया। सद्यो निपतित आनंदम दीनम, सभी दीन अवस्था को प्राप्त हो गए। विक्लव दर्शनम, सभी के दर्शन, सभी का मुख पर व्याकुलता दिख रही है। नरदेवस्य सद्म बभूव, दशरथ का महल आज इस तरीके का हो गया। अतीतम आज्ञाय तो पार्थिवर सभा असस्विनम तम परिवार पत्न्यः भृशम रुदन्त्या करुणम सुदुःखिता प्रगृह्य बाहु बेलपंतम अनाथवत। पार्थिवर सभा अतीतम आज्ञाय, राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी का अतीतम आज्ञाय, यानी अब वो नहीं रहे, उनको देवगत हुआ जान करके यशस्विनम तम, उन परम यशस्वी राजा के पत्नियां, परिवार जो उनकी पत्नियां उनको घेर कर खड़ी हो गई। भृशम रुदंत्या करुणम सुदुःखिता, परम दुखी होकर के अत्यंत करुण, है ना, अत्यंत करुण क्रंदन किया, करुण स्वर में रोई। कैसे रोई, कहे प्रगृह्य वायु बेलपंतम अनाथवत, मृत राजा के भुजाओं को पकड़ करके अनाथ के समान ये रो रही हैं। ये रानियां बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तम अग्निमयो संशांतम अम्बुहीनमयो अर्णवम गत प्रभमयो आदित्यम
स्वर्गस्थम प्रेक्ष्य भूमिपम। कहे भूमिपम स्वर्गस्थम प्रेक्ष्य। भूमिपम दशरथम स्वर्गस्थम, राजा दशरथ को स्वर्गवासी हुआ देख करके। भूमिपम स्वर्गस्थम प्रेक्ष्य अग्निमयो शांतम, उस अग्नि के समान जो शांत हो चुकी है, हाँ, जिसमें अब जल नहीं रही है, शांत हुई अग्नि के समान। अम्बुहीनमयु अर्णवम, जल से रहित समुद्र के समान। गत प्रभमयु आदित्यम, उस सूर्य के समान जिसकी कांति समाप्त हो गई है, कांति रहित सूर्य के समान। कौसल्या, इनके समान कौसल्या अपने मृत पति को देख करके। कौसल्या जी वाष्प पूर्णाक्षी, वाष्प अश्रु से जिनका आंख भरी हुई है, जिनके नेत्र अश्रु से भरे हुए हैं। विविधम शोक कर्षिता, अनेक प्रकार के शोक से दुबली हो रही हैं। अब इसका अनेक प्रकार के शोकों का बड़ा लिखा है, आज हमने देखा टीका में। कहीं राम जी चले गए, दशरथ जी चले गए, सोच कैकेयी के हाथ में राज्य होगा, भरत रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, राम जी दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, इस प्रकार तमाम प्रकार के शोक हैं। विविधय शोक कर्षिता, अनेक प्रकार के शोकों के कारण दुबली अवस्था में। उपगृह सिरो राज्ञः, राजा दशरथ का सिर अपने गोद में रख करके। उपगृह, राजा दशरथ का सिर अपने गोद में रख करके। कैकेयीम प्रत्यभासत, कैकेयी जी से बोली। सकामा भव कैकेयी भुक्ष राज्यम अकंटकम, त्यक्त्वा राजानम एकाग्र निसंसे दुष्टचारिणी। कौशल्या जी ने कहा, अरे परम दुष्टा, अरे परम क्रूर, दुष्टचारिणी, दुष्ट आचरण करने वाली, निसंसे क्रूर कैकेयी, राजानम त्यक्त्वा, तुमने राजा को त्याग करके एकाग्र अकंटकम राज्यम भुंक्ष, अब एकाग्र चित्त होकर निष्कंटक राज्य का तुम भोग करो। हे कैकेयी सकामा भव, तेरा मनोरथ तुझे पूर्ण हो। सकामा भव विहाय माम गतो रामो भर्ता चा स्वर्गतो मम, विपथे सा अर्थहीनायो ना अहम जीवितुम उत्सहे। कहे विहाय माम गतो रामः, श्री राम जी मुझको अकेला छोड़कर चले गए। भरता चा स्वर्गतो मम, और मेरे पति भी आज स्वर्ग सिधार गए। विपथे सा अर्थहीनायो, कहते हैं संसार के दुर्गम मार्ग में मैं निरर्थक पड़ी हुई हूँ, इसलिए ना अहम जीवित मुत्सहे, अब मैं जीना नहीं चाहती। भरतारम तु परित्यज्य का स्त्री दैवतम आत्मनः इच्छेत जीवितुम अन्यत्र कैकेय्याः त्यक्त धर्मणः। त्यक्त धर्मणः कैकेय्याः, ऐसी कैकेयी जिसने सारे धर्मों का परित्याग कर दिया है। त्यक्त धर्मणः कैकेय्या अन्यत्र, जिस कैकेयी ने सारे धर्मों का परित्याग कर दिया है, उस कैकेयी के अतिरिक्त, अन्यत्र है ना, उस कैकेयी के अतिरिक्त आत्मनः दैवतम, अपने लिए देवता स्वरूप भरतारम परित्यज्य, देवता स्वरूप पति को त्याग करके का स्त्री, कौन ऐसी स्त्री होगी जीवितुम इच्छेत, जो जीने की इच्छा करे कैकेयी के अतिरिक्त। न लुब्धो बुद्धेत दोषान
किम पाकमयो भक्षयन् कुब्जा निमित्तम कैकेय्या राघवानाम कुलम हतम। कहते हैं लुब्धो, जो धन का लोभी व्यक्ति है, किम पाकमयो भक्षयन्, अपना कार्य बनाने के लिए यदि किसी दूसरे को विष का भी भक्षण करा दे तो ना बुद्धते दोषान, तो उस विष भक्षण कराने के दोष को वह गिनती नहीं करता। कहता विष पिलाने से ही तो मुझे धन प्राप्त हो रहा है ना? तो जैसे कोई लोग धन का लोभी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विष का भक्षण कराने को भी दोष नहीं मानता, उसी प्रकार कुब्जा निमित्तम कैकेय्या, इस कुबड़ी का निमित्त बहाना बना करके, उसके बहाने से, उसके कारण से कैकेयी ने राघवानाम कुलम हतम, इस रघुकुल का इसने नाश कर दिया है। राघवानाम कुलम हतम अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामम विवासितम सभार्यम जनकः श्रुत्वा परितप्यति अहम यथा। अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा, इस कैकेयी ने महाराज को अनियोगे नियुक्तेन, अयोग्य कर्म में नियुक्त करने के कारण, नियुक्त करने से, अयोग्य कार्य में नियुक्त करने से राजा को अयोग्य कार्य में नियुक्त करके इस कैकेयी के द्वारा रामम सभार्यम विवासितम, राम जी को उनकी पत्नी जानकी के साथ इसने वनवास दे दिया। जनकः श्रुत्वा, इस समाचार को जब राजा जनक जी सुनेंगे तो सुन करके परितप्स्यति, वो भी परम दुखी होंगे। कैसे कहें, यथा अहम, जैसे मैं दुखी हो रही हूँ उसी प्रकार राजा जनक भी बड़ा दुखी होंगे। सा माम अनाथाम विधवाम नात्य जानाति धार्मिकः रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशमयितो गतः। कैसा माम अनाथाम विधवाम अद्य, आज मैं अनाथ हो गई, आज मैं विधवा हो गई। कह ना जानाते, इस बात को नहीं जानते हैं। कौन? कह कमल पत्राक्षो धार्मिक रामः, कमल नयन परम धर्मात्मा राम जी आज इस बात को नहीं जानते कि मैं अनाथ हो गई, मैं विधवा हो गई। कहें जीवत नाशमयितो गतः, राम जी के जीते जी ही मेरा इस प्रकार यहाँ नाश हो गया, इस बात को राम जी नहीं जानते। विदेह राजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुखस्य अनुचिता दुखम बन्ने पर्य उद्विजस्यति। कहे विदेह राजस्य सुता, विदेह राज श्री जनक जी के पुत्री, चारु तपस्विनी, जो तपस्या करने में आज राम जी के साथ सुंदर तपस्या कर रही है, राम जी का सेवा। चारु तपस्विनी का अर्थ है कि राम जी की सेवा रूपी सुंदर तपस्या। चारु तपस्विनी, राम जी की सेवा रूपी सुंदर तपस्या करती हुई, दुखस्य अनुचिता, जिसने कभी दुख भोगा नहीं, जिसके लिए दुख वास्तव में अनुचित है, कहे बने दुखम परिउद्विजस्यति, कहे वन में रह करके परम दुख का से उद्विग्न हो रही होंगी। उद्विजस्यति है ना, उद्विग्न हो रही होंगी, उद्वेलित हो रही होंगी। कहे वन में नदताम भीम घोषाणाम निशासु मृग पक्षिणाम निशम्यमाना संत्रस्ता राघवम संश्रयिष्यति। निशासु, रात्रि में, भीम घोषाणाम मृग पक्षिणाम, भयंकर आवाज करने वाले पशु और पक्षियों की, नदताम, आवाज को, उस भयंकर आवाज को निशम्यमाना, सुन करके,
रात्रि में घोर आवाज करने वाले पशु पक्षियों की भयंकर आवाज को सुन करके संत्रस्ता श्री जानकी जी डर जाती होंगी। डर के कहाँ जाएंगे? कह राघवम संश्रयिष्यति, रघुनंदन राम जी का आश्रय लेती होंगी। राघवम संश्रयिष्यति वृद्ध च एव अल्पपुत्रश्च वैदेहीम अनुचिन्तयन् सो अपि शोक समाविष्टो नूनम त्यक्षति जीवितम। कहे राजा जनक जी कैसे हैं? कहे वृद्ध हैं, अल्पपुत्रश्च, कहते हैं उनके पुत्र नहीं हैं, ये पुत्रकाई ही, दोनों पुत्रियां ही उनकी संतति हैं, उनकी संतानें हैं। ये जिनकी दो पुत्रियां ही जिनकी संतान हैं। वैदेहीम अनुचिन्तयन्, इस प्रकार विदेह राज दशरथ जी अपनी पुत्री के बारे में चिंता करते हुए सो अपि शोक समाविष्टो, वो भी परम शोकाकुल होकर के नूनम जीवितम त्यक्षति, निश्चित ही अपना जीवन त्याग देंगे। सो अहम अद्यैव दृष्टांतम गमिष्यामि, इसलिए मैं आज ही, सो अहम अद्यैव दृष्टांतम गमिष्यामि, इन अपने दिवंगत पति के साथ ही जाऊंगी। दृष्टांतम गमिष्यामि, कहे पतिव्रता, पतिव्रता का यही धर्म है। इदम शरीरम आलिंग्य हुतासनम प्रवेक्ष्यामि, मैं अपने पति के शरीर का आलिंगन करके उसी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इदम शरीरम आलिंग्य हुतासनम प्रवेक्ष्यामि ताम ततः संपरिस्वज्य बिलपन्तीम तपस्विनीम विअपनिन्यु सुदुःखार्ताम कौसल्याम व्यवहारिकाः। ततः ताम संपरिस्वज्य, अपने मृत पति के शरीर का आलिंगन करके श्री कौसल्या जी तपस्विनीम कौसल्याम बिलपन्तीम, तपस्विनी कौसल्या दशरथ जी के शरीर का आलिंगन करके रो रही हैं। सुदुःखार्ता, परम दुखी हैं। कौसल्याम ताह कौसल्याम, इन कौसल्या जी को व्यवहारिका व्यपनिन्यु, राज्य कार्य चलाने वाले प्रबुद्ध मंत्रीगण, कुछ अन्य स्त्रियों ने कौशल्या जी को दशरथ जी के शरीर से दूर हटाया है। विपन्यु न तु संकालनम राज्ञो बिना पुत्रेण मंत्रिणः सर्वज्ञः कर्तुम ईशुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम। कहते हैं मंत्रिणः सर्वज्ञाः, सब कुछ जानने वाले जो मंत्रीगण हैं, कहते हैं बिना पुत्रेण राज्ञो संकालनम ना, बिना पुत्र के राजा का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। बिना पुत्रेण राज्ञो संकालनम ना ततो रक्षन्ति कर्तुम ईशितुम, इसलिए हम लोगों को राजा के शरीर की रक्षा करनी होगी। कर्तुम शरीरतम रक्षन्तिम भूमिपम, राजा के शरीर की रक्षा करनी होगी। तैल द्रोण्याम साइतम तम सचिवैः तो नराधिपम, इन मंत्रियों के द्वारा सचिवैः नराधिपम तैल द्रोण्याम साइतम, तेल की कड़ाह में राजा के शरीर को सुला दिया गया। हा मृतो अयम इति ज्ञात्वा, अब जितने लोगों को नहीं भी मालूम था, तेल की कड़ाह में सुनाने पर सबको मालूम हो गया। या पुनः कोई भी कार्य हो जाए तो रोना ज़्यादा चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आप देखिए घर में भी ऐसा होता है। हा मृतो अयम इति ज्ञात्वा ता स्त्रियाः परिदेवयन्, राजा मर चुके हैं ऐसा जान करके उन स्त्रियों ने रुदन प्रारंभ किया, रुदन प्रारंभ कर दिया और रोने लगी। बाहून उच्छित कृपणा नेत्र प्रश्रवणैः मुखैः रुदत्या शोक संतप्ता कृपणम पर्यदेवयन्,
नेत्र प्रस्रवणैः मुखैः। प्रस्रवण का अर्थ जानते हैं ना, झरना होता है। तो कहते हैं नेत्र से अश्रु की धारा बह रही जैसे झरना। कहाँ कहे मुखैः, नेत्रों से अश्रु की धारा बह बह करके मुख पर आ रही है। रुदत्या शोक संतप्ता, इस प्रकार शोक से जो संतप्त हैं, कृपणा बहुत दीन है। कहे बाहून उत्सृत्य कृपणम पर्यदेवयन्, अपने भुजाओं को उठा उठा करके ये सारी स्त्रियां करुण भाव से सब रोने लगी। हा महाराज रामेण सततम प्रियवादिना विहीना सत्य संधेन किम अर्थम विजहासिनः। स्त्रियां कहती हैं सततम प्रियवादिना रामेण, निरंतर प्रिय बोलने वाले राम जी, सत्य संधेन जो परम सत्यनिष्ठ हैं, उन राम जी से रहित तो हम पहले हो चुकी हैं। कह प्रियवादिना सततम प्रियवादिना सत्य संधेन रामेण विहीना, राम जी से रहित न हम लोगों को। हाँ महाराज, हे महाराज दशरथ जी, किम अर्थम विजहासे, आप क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? हम राम जी से रहित तो पहले ही हो चुकी हैं। कह क्यों हुई? कह कैकेय्या दुष्ट भावाया राघवेण विवर्जिता, कथम सपत्न्या बत्स्यामः समीपे विधवा वयम्। कहते हैं कैकेय्या दुष्ट भावाया, कैकेयी के दुष्ट भाव के कारण राघवेण विवर्जिता, उसके कारण श्री राम जी ने, राम जी के द्वारा यह नगर अयोध्यापुरी छोड़ दी गई। राघवेण विवर्जिता, तो कथम सपत्न्या वत्स्यामः वयम, हम लोग अपनी इस सौत के साथ कैसे रहेंगे? कथम सपत्न्या वत्स्यामः, सौत के साथ नहीं, समीपे, हाँ सपत्न्या समीपे कथम वत्स्यामः, इस अपनी सौत कैकेयी के समीप में हम लोग कैसे रहेंगे? और खास करके कहें वयम विधवा, विधवा का अर्थ है कि अब तो मेरे सिर पर दशरथ जी का भी हाथ नहीं है। वयम विधवा साहि नाथा च अस्माकं तव च प्रभु आत्मवान, वनम रामो गतः श्रीमान विहाय नृपति श्रियम। ये सारी स्त्रियां कहती हैं सा ही नाथा अस्माकम तव चा, वही मेरे स्वामी हैं राम जी, वही राम जी मेरे स्वामी हैं, मेरे पालक हैं। कह मेरे ही नहीं, अस्माकम तव चा, मेरे भी और तुम्हारे भी, सभी के नाथ वो राम जी ही हैं। सा प्रभु, वही सर्वसमर्थ हैं। आत्मवान, वही अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले हैं। वनम रामो गतः श्रीमान, ऐसे सर्व शोभा संपन्न राम जी वन को जा चुके हैं। विहाय नृपतिश्रियम, नृपतिश्रियम राज्य लक्ष्मी को, राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके, राज्य लक्ष्मी का त्याग करके राम जी वन को जा चुके हैं। त्वया तेन चा वीरेण बिना व्यसन मोहिता, कथम वयम निवस्यामः कैकेय्या चा विदूषिताः। कहते हैं त्वया तेन वीरेण, हे वीर राम जी के द्वारा, है ना, वीर राम जी के बिना व्यसन मोहिता, राम जी के वियोग से दुखी होकर के हम लोग मोहित हो रही हैं। कथम वयम निवस्यामः कैकेय्या विदूषिता, विदूषिता कि कहें जब विशिष्ट दोष लगाया जाए, दोषारोपण किया जाए, यानी तिरस्कृता, तो कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत होकर के हम लोग कैसे रहेंगी? कथम वयम निवस्यामः कैकेय्या विदूषिताः। यया च राजा रामश्च लक्ष्मणस्य महाबलः, सीतया सा संत्यक्ता साकम अन्यम न हास्यति। कहे यया यानी कैकेय्या, जिस कैकेयी के द्वारा राजा रामश्च महाबलः लक्ष्मणश्च सीतायाः
सह संतक्त्या, जिसने राजा दशरथ को, महाबली लक्ष्मण को, सीता जी के साथ राम को संत्यक्ता, जिसने सबका त्याग कर दिया, सा कैकेयी कम अन्यम ना हास्यति, अब किसी दूसरे को नहीं त्याग करेगी ऐसा कौन विश्वास है। अब वो किसका त्याग नहीं कर सकती। जब दशरथ जी का राम जी का त्याग कर सकती है तो किसका नहीं कर सकती। तावास्पेन च संबीता शोकेन विपुलेन च बचेष्टंत निरानंदा राघवस्य बरस्त्रियः, राघवस्य दशरथस्य बरस्त्रियः, दशरथ जी की श्रेष्ठ स्त्रियां निरानंदा, जिनका आनंद समाप्त हो गया है। बचेष्टंत, ये छटपटा रही हैं। शोकेन विपुलेन संबीता, महान शोक से, महान शोक ने जिनको संवेष्टित कर लिया है, अपने आगोश में ले लिया है महान शोक ने। ता बाष्पेण, ये सब रुदन कर रही हैं। निशा छत्रहीनायो स्त्रियो भर्तृ विवर्जिता, पुरी न आराजत अयोध्याहीना राज्ञा महात्मना, महात्मा राज्ञाहीना, महात्मा राजा दशरथ से रहित होकर के अयोध्यापुरी ना अराजत, अयोध्यापुरी आज शोभा नहीं दे रही है। किस प्रकार कहे, निशा छत्र निक्षत्रहीनायो, नक्षत्रहीनायो निशा, तारों के बिना रात्रि, जैसे तारों के बिना रात्रि, स्त्रीयु भर्त विवर्जिता, और अपने पति से अलग वियुक्त होकर के जिस पत्नी की जो बात स्त्री होती है वही आज स्थिति अयोध्या की है। वास पर्या कुला हाहा भूत कुलांगना, शून्य चत्वर बेस्मांता ना बभ्राज यथापुरम, कहते हैं अयोध्या नगरी वास पर्या कुलजना, जितने लोग आज इकट्ठा हुए हैं सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कुलांगना हा भूत, जो कुल स्त्रियां हैं, कुलांगना कुलीन स्त्रियां भी हाहाकार मचा रही हैं। शून्य चत्वर बेस्मानता, कहते हैं चौराहे और महल के दरवाजे सब सूने हो गए हैं। ना बभ्राज यथापुरम, आज अयोध्या नगरी पहले की बार शोभा नहीं पा रही है। गते तो शोका त्रिदिवम नराधिपे, महीतलस्था नृपांगना शुचा, निवृत्तचारा सासा गतो रवि, प्रवृत्तचारा रजनी ही उपस्थिता। कहे गते तो शोकात त्रिदिवम नराधिपे, नराधिपे शोकात त्रिदिवम गते, राजा दशरथ जी शोक के कारण स्वर्ग सिधार गए। नृपांगनास्तु महीतलस्थासु, राजा दशरथ की जो स्त्रियां हैं वो सब पृथ्वी पर पड़ी हैं। निवृत्तचारा सहसा गतो रवि, सूर्य भगवान भी अपने किरणों का विचरण बंद कर रहे हैं, अर्थात सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। रजनी प्रवृत्तचारा है उपस्थिता, यह रात्रि अपने अंधकार का आगोश फैलाती हुई आज इस समय आ रही है। ऋते तो पुत्रात दानम महीपतेः, न रोचयन्ते सुहृदा समागताः, इतीव तस्मिन् सैने निवेशयन् विचिन्त राजानम् अचिन्त दर्शनम्। ऋतेत पुत्रात, कहते हैं बिना पुत्र के, ऋते माने बिना, बिना पुत्र के, दहनम महीपते न रोचयन्, किसको, सुहृदा समागता, आए हुए उनके हितैषियों को, राजा के हितैषियों को बिना पुत्र के राजा का दाह संस्कार ठीक नहीं लगा। इतीव तस्मिन् सैने निवेशयन्, इसी प्रकार उनको तेल की द्रोण में, तेल की कड़ाह में उनको डाल दिया गया। अचिंत दर्शनम, ऐसे राजा का आज लोग उस तेल की कड़ाह में दर्शन कर रहे हैं जिनका दर्शन अचिंत्य है। गत प्रभा देवयु भास्करम बिना, विपेत नक्षत्र गणायो सरवरे, कहते हैं भास्करम बिना, गत प्रभा भास्करम, कांतिहीन सूर्य के साथ दिन जैसा होता है। विपेत नक्षत्र गणायो सरवरे, बिना नक्षत्र समूहों के रात्रि जैसे होती है। कह रहता महात्मना पुरी वभासे, महात्मा राजा के बिना आज नगरी अयोध्या नगरी उसी प्रकार हो गई है। कंठास्त्र कंठा कुलग मार्ग चत्वरा, कहते हैं सभी कंठ अपने कंठ से स्वर से सभी आर्त स्वर में
जगह जगह इकट्ठा होकर के अयोध्यापुरी के लोग रो रहे हैं। नराश्च नार्यश्च समेत संघसो, कहते हैं नर और नारी, स्त्री और पुरुष समेत इकट्ठा होकर के संघसो समुदाय बना करके विगर्ह्यमाणा भरतस्य मातरम, भरत जी की माता कैकेयी की सब निंदा कर रहे हैं। तदा नगरयाम नरदेव संचये बभूह आरता च शर्म न लेभिरे, नरदेव संचये, राजा दशरथ जी के दिवंगत हो जाने पर नगरयाम, उस नगर के सारे नागरिक बभूह आरता, सब परम दुखी हो गए। नच शर्म ले भिरे, किसी को कहीं किसी अवस्था में शांति प्राप्त नहीं हो रही है। गुण भक्त वत्सल भगवान की जय।